धनबाद का गौरव आईआईटी आईएसएम अब बन गया है पूरे देश का गौरव। जानिए कैसे न्यूज़ इंडिया 24 के नजरिए से। जी हां, आईआईटी आईएसएम के खनन इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विभाग ने एडुरैंक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक स्वतंत्र ग्लोबल मैट्रिक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, के सर्वे में 431 विश्वविद्यालयों की प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान यानी रैंक 1 प्राप्त करके पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया है। इस बात की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए धनबाद आईआईटी आईएसएम के कॉन्फ्रेंस सभा में डायरेक्टर पटनायक ने दी। उन्होंने धनबाद आईआईटी आईएसएम द्वारा किए जा रहे प्रयास, लोगों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा, भारत दर्शन और भी वोकेशनल कोर्स के साथ साथ अन्य योजनाओं के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास के विषय में भी जानकारी दी। प्रस्तुत है कैमरामैन मुकेश लाला के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद का प्राइड यानी कि गर्व माने जाने वाला संस्थान आईएसएम, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के काउंसलिंग हॉल में मौजूद हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में। और ये धनबाद के लिए बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि आज आईएसएम ने इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली कि ग्लोबल लेवल पर बहुत सी चीज़ों में रैंक 1 आया है। साथ ही बहुत से प्रोग्राम भी अदर स्कूल के लिए और इंस्टीट्यूशंस के लिए लॉन्च किए गए हैं यहाँ पे, जो कि वोकेशनल हैं और आने वाले समय में कहीं ना कहीं देश कल्याण में काम आने वाले हैं। हम बात करेंगे पटनायक जी से, डायरेक्टर साहब से, कि पहले तो सर आपको बधाई, आपकी पूरी टीम को बधाई हमारे न्यूज़ चैनल की तरफ से कि भाई आपने इस आईएसएम को ग्लोबल लेवल पर नंबर 1 रैंक में पहुंचा दिया। किन किन बातों में? देखिए, इसमें थोड़ा सा एक तो हमारा जो टीचिंग लर्निंग जो है, ये तो हमेशा ही वर्ल्ड क्लास था ही। हमारा रिसर्च भी काफ़ी अच्छे हैं। हमारा जो रिसर्च पब्लिकेशंस है उसका तो बहुत सारे आईआईटीज़ के साथ ये कंपैरेबल है। तो ये सबका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। ये जो मैं आप आज एडुरैंक के बारे में जो बोला है, एडुरैंक के बारे में मैं एक इनका ये कैसा रैंकिंग करते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपको बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली जो मान लीजिए कि 100 मार्क है एक रैंक देने के लिए, 100 नंबर कैसा आता है, इसमें 45% जो है वो रिसर्च पब्लिकेशंस के ऊपर होता है। तो हमारा तो रिसर्च पब्लिकेशन हमेशा ही अच्छा था। और ये हमारे से पहले जो फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे बहुत इनका रिसर्च कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड रहा है, पर्टिकुलरली आर्थ साइंसेस डिपार्टमेंट में। सो हम लोग जब आर्थ साइंस डिपार्टमेंट बोलते हैं, इसमें माइनिंग इंजीनियरिंग तो डेफिनेटली नंबर 1 वर्ल्ड में है। उसके साथ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग भी है, क्योंकि गिने चुने संस्थान के साथ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है। तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में हमारा पाथ ब्रेकिंग रिसर्च चल रहा है। सो माइनिंग इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कंसिडर टू बी द बेस्ट इन आवर कंट्री। तो ये तो हमारा जितना जो रिसर्च पब्लिकेशन है उसमें तो पूरा का पूरा जितना इम्पोर्टेंस था ये दोनों डिपार्टमेंट को मिला। बाकी 45% है हमारा नॉन एकेडमिक पैरामीटर्स। ये मीन्स ये रेपुटेशन है, ये सब प्रोग्राम्स का रेपुटेशन कितना है। तो ये रेपुटेशन इंडेक्स में इन लोग ये 2 डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा मिला। सो एडुरैंक का जो रैंकिंग हुआ, ये दोनों डिपार्टमेंट को पहला स्थान मिला। और जो 10% है वो 10% हमारा जो पास आउट्स है, जो अलुमनाई है यहाँ का, इन्हीं का क्या रिस्पॉन्स है, जिस संस्थान से वो लोग पास करके गए हैं उनका वही संस्थान के ऊपर उनका कितना विश्वास है, उनका क्या रिमार्क है, इसी के ऊपर 10% मार्क्स मिलता है। तो माइनिंग इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम लोग इसको, आप लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग भी इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो एडुरैंक में ये दोनों को नंबर 1 रैंक मिला। बाकी तीसरा है अप्लाइड जियोफिजिक्स। अप्लाइड जियोफिजिक्स का भी रिसर्च जो है वो पाथ ब्रेकिंग रिसर्च है। बहुत सारे एमिनेंट रिसर्चर्स हमारा संस्थान से ही इंडिया में एस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो इनको इस बार 4th रैंक मिला। और जो अप्लाइड जियोलॉजी है इनको इस बार 7th रैंक मिला। तो
मेरा कहने का मतलब ये है कि आज आप लोगों के साथ इंसिडेंटली हम लोग डिसाइड किए बातचीत करने के लिए, और ये रैंकिंग आज ही डिस्क्लोज हुआ। सो मैंने सोचा कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बोलने से पहले आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूँ। दैट वाज माय ओनली इनिशिएटिव। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर से मतलब कि आपको एक बार बधाई हो, क्योंकि आपने नंबर 1 रैंक पे पहुंचा ही दिया आईएसएम को ग्लोबल लेवल पर। और फ्यूचर के बारे में क्या आपका एक्सपेक्टेशन है, और क्या उम्मीद करते हैं फिर इसको बरकरार रखने का, या फिर इससे भी ऊपर जाने का? नहीं, देखिए, पहला तो मैं आपको एक चीज़ में मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ। जो ये हमने नहीं पहुँचाए हैं इसको, ये जो पूरा का पूरा ये जो फैकल्टी मेंबर्स है, रिसर्च स्कॉलर्स है, और हमारा स्टूडेंट बेस है, हमारा बीटेक स्टूडेंट्स भी इतना इम्प्रूव्ड स्टूडेंट्स है, इनका भी जो प्रोजेक्ट काम होता है, इनका भी रिसर्च कंट्रीब्यूशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो बीटेक स्टूडेंट्स है, एमटेक स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, एंड फैकल्टी मेंबर्स है, ये सभी का लास्ट ईयर्स में जितना कंट्रीब्यूशन रहा, उसी के ऊपर हम लोगों को ये रैंक मिला। और नेचुरली नंबर 1 के बाद ही नंबर 1 रहता है, एंड इट कंटिन्यूज टू रिमेन नंबर 1। मैं तो आप लोगों का थ्रू से बाकी सब फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। बाकी जितने हमारा सोसाइटीज़ हैं हमारा संस्थान के चारों तरफ, मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उन लोगों का वही गुड विशेस रहे, वही कॉन्फिडेंस हम लोगों के ऊपर रहे, सो दैट हम लोग वी कंटिन्यू टू रिमेन एज नंबर 1 टिल फ्यूचर ईयर्स टू कम। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक बिहाफ ऑफ माय चैनल। एंड मैडम, आपसे बात करूंगा कि भाई कौन कौन से नई चीज़ें लॉन्च की गई हैं, जो कि अभी आप स्कूल लेवल पर बता रही थी कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी मतलब कि इससे लाभान्वित होंगे वो। तो थोड़ा सा मतलब कि बताइए कि सिर्फ नाम ही काफ़ी है कि किस किस प्रकार की स्कीम आज आईएसएम धनबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारा जो K-12 इनिशिएटिव है, K-12 इनिशिएटिव, K-12 आउटरीच जो प्रोग्राम है, ये बेसिकली 9 से लेकर के 12 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है ये। तो जो झारखंड प्रांत में जितनी भी स्कूल्स हैं, हमारी कोशिश है कि हम दूर दराज तक के स्कूलों तक हम पहुँचें, और वहाँ के बच्चों को हम अपने यहाँ पर लैब विज़िट के लिए 1 दिन के लिए लेके आएँ। और ये वर्किंग फ्राइडेज़ हमने अपना खोल करके रखा है, तो वर्किंग फ्राइडेज़ में हम इनको विज़िट कराएंगे। ऑब्जेक्टिव ये है कि जब वो यहाँ पर आएँ तो हमारे इक्विपमेंट्स को देखें, हमारे लैब फैसिलिटीज़ को देखें। छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि एक सपना लेके चलते हैं कि वो आगे भविष्य में जाकर के कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके भी अपने सपने होते हैं। बट पॉइंट क्या होता है कि उनको अगर एक प्रॉपर एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, एक्सपोजर टू द राइट प्लेस, तो फिर इट बिकम्स हेवन फॉर देम। तो आइडिया ये है कि ये बच्चे आए, इन लेबॉरेटरी फैसिलिटीज़ को देखें, IIT-ISM का माहौल कैसा है, कल्चर कैसा है ये तकनीकी संस्थान, उसके बारे में थोड़ा सा समझें, और फिर वो उतनी ही कड़ी मेहनत करके फिर वो वापस कहीं किसी न किसी IIT में दाखिला लेने की कोशिश करें। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि उनके मन में भी हम साइंस के प्रति रुझान जगाएं, और वो अच्छा इनिशिएटिव अपना भविष्य में अपना कुछ अच्छा कर पाएँ उस क्षेत्र में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं आईएसएम धनबाद आज देश के लिए गर्व का विषय बन गया है। पूरा भारत इस पर गर्व करे तो बहुत कम होगा। कैमरामैन मुकेश लाला के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।